दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 17 दिसंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूं। 17 दिसंबर की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए प्रबंध निर्देशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, रवि रंजन जी को। की पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने रवि रंजन को भारतीय स्टेट बैंक SBI का नया प्रबंध निर्देशक मैनेजिंग डायरेक्टर MD नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति की घोषणा 15 दिसंबर 2025 को की गई और सरकारी अधिसूचना के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से कार्य संभाल लिया। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI के नेतृत्व से जुड़े बदलाव देश की वित्तीय स्थिरता, ऋण वृद्धि और बैंकिंग सुधारों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सरकारी अधिसूचना के अनुसार रवि रंजन की नियुक्ति उनके सेवानिवृत्ति की तिथि से 30 सितंबर 2028 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए स्वीकृत की गई है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 संसद में कब पेश किया गया है? सही आंसर है सी, 15 दिसंबर 2025 को। की पॉइंट देखते हैं। केंद्र सरकार ने भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 दिसंबर 2025 को संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक का मकसद उच्च शिक्षा के नियमन, मान्यता और प्रशासन की मौजूद व्यवस्था को पूरी तरह बदलना है। सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति JPC के पास भेज दिया, जहां चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस विधेयक के बाद तहत उच्च शिक्षा के लिए कानूनी आयोग बनाया जाएगा, जो नीति निर्धारण समन्वय की सर्वोच्च संस्था होगी। यह आयोग सरकार को सलाह देगा, भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने का पर काम करेगा और भारतीय ज्ञान परंपरा व भाषाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ेगा। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बुकफील्ड एसेट्स मैनेजमेंट ने एशिया का सबसे बड़ा GCC कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है डी, मुंबई पवई में। की पढ़ते बुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने मुंबई के पवई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC बनाने के लिए $1 बिलियन के बड़े निवेश की घोषणा की। यह प्रोजेक्ट 2 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला होगा। एक मल्टीनेशनल बैंक 20 साल की लंबी अवधि के लिए सपोर्ट करेगा। उम्मीद है कि इससे 2029 तक 30,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। यह डेवलपमेंट मुंबई को एक लीडिंग GCC हब के तौर पर मजबूत करता है और महाराष्ट्र के बिजनेस माहौल और इकोसिस्टम में ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को दिखाता है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार NECA में समूह 1 में ऊर्जा दक्षता के लिए राज्यों में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? सही आंसर है डी, कर्नाटक ने। की पढ़ते हैं। NECA का 35वां संस्करण विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया था। पुरस्कारों ने उद्योग, इमारतों और अन्य क्षेत्रों से सतत ऊर्जा प्रथाओं के लिए योगदान को मान्यता दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने ऊर्जा संरक्षण में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें 2023-24 में 53.60 मिलियन टन तेल के बराबर की बचत शामिल है। राज्यों की सूची में कर्नाटक शीर्ष पर रहा, जिसके बाद अन्य समूहों में आंध्र प्रदेश, केरल, असम और चंडीगढ़ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में किसने शपथ ली है? सही आंसर है बी, राजकुमार गोयल ने। की पढ़ते गोयल AGM
यूटी कैडर के 1990 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले कानून और न्याय मंत्रालय और गृह मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनकी नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति ने की थी। सीआईसी का पद सितंबर 2025 में पूर्व सीआईसी हीरालाल समरिया के पद छोड़ने के बाद से खाली था। आइए छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा जारी किए गए स्मॉल डाक टिकट से किस ऐतिहासिक व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डी, पेरुम्बिंदुगा मुथरैयार की पंडित। सम्राट पेरुदम मुथरिन मुरैया राजवंश से संबंधित थे। उन्होंने 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक मध्य तमिलनाडु पर शासन किया था। उन्होंने लगभग 4 दशकों तक तिरुचिरापल्ली से शासन किया, जो प्रशासनिक स्थिरता, क्षेत्रीय विस्तार, सांस्कृतिक संरक्षण और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते हैं। पूरे तमिलनाडु में शिलालेख, मंदिरों, सिंचाई योजनाओं और तमिल साहित्य में उनके योगदान को उजागर करते हैं। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में किस पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति का निधन हो गया है? सही आंसर है सी, रामविलास दास वेदंती की पुण्यतिथि। रामविलास दास वेदंती प्रतापगढ़ यूपी निर्वाचन क्षेत्र 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा से संबंध थे और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे। वेदंती श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के सदस्य थे। उनके निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने इसे आध्यात्मिक दुनिया और सनातन संस्कृति के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा युवा फुटबॉल प्रतिभाओं की पहचान और विकास के लिए शुरू की गई राज्य स्तरीय खेल पहल का नाम क्या रखा गया है? सही आंसर है बी, प्रोजेक्ट महादेव की पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट महादेव का उद्देश्य महाराष्ट्र में उच्च गुणवत्ता वाले युवा फुटबॉल खिलाड़ियों का विकास करना है। मित्र वीएसटीएफ, डब्ल्यूआईएफए, सीआईडीसीओ और महाराष्ट्र के खेल विभाग की भागीदारी के साथ कार्यान्वित है। छात्रवृत्ति विदेशी कोचों से विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और समग्र विकास के अवसर प्रदान करता है। उद्घाटन में वैश्विक फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी, पूर्व अर्जेंटीना के खिलाड़ी और सचिन तेंदुलकर और सुनील छेत्री जैसे भारतीय खेल दिग्गजों ने भाग लिया है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्थान ने गरीब गंभीर स्ट्रोक के इलाज के लिए उन्नत ब्रेन स्टेन भारत का पहला समर्पित नैदानिक किया है? सही आंसर है ए आईआईएमएस दिल्ली ने की पढ़ते हैं। ग्रास पोर्ट्स परीक्षण में ग्रेविड मेडिकल टेक्नोलॉजी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सुपरनोवा स्टेट का मूल्यांकन किया गया है। एआईआईएमएस दिल्ली ने 8 भारतीय अस्पतालों में इस बहुकेंद्र परीक्षण के लिए राष्ट्रीय समन्वय केंद्र और प्रमुख नामांकन स्थल के रूप में कार्य किया है। परीक्षण ने गंभीर बड़े पोत रोड़ा स्ट्रोक में उत्कृष्ट उत्सर्दा प्रभावकारिता प्रमाणित प्रकाशित किए हैं। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस टीम ने पहला टेनिस प्रीमियर लीग टीपीएल खिताब जीता है? सही आंसर है डी, जीएस दिल्ली एसएस की जीएस दिल्ली एसएस ने यस मुंबई ईगल्स को 51-36 से हराकर अपना पहला टेनिस प्रीमियर लीग खिताब जीता। बेल्जियम की खिलाड़ी सोफिया कोस्टोलॉस महिला एकल में अजेय रही। उन्होंने रिया भाटिया को 18-7 से हराया। मिश्रित युगल में कोस्टोलॉस और जीवंत ने दुर्जन्य भाटिया और निक्की पुंजकोल को 16-9 से हराया, जिसे दिल्ली एसएस की समग्र जीत सुनिश्चित हुई है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वायरलेस ब्रांडेड ग्रामीण 5G और टेलीकॉम नवाचार में योगदान के लिए किस भारतीय संगठन ने इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्टैंडर्ड एसोसिएशन कॉर्पोरेशन अवार्ड 2025 जीता है? सही आंसर है सी डॉट की सी डॉट एक सरकारी स्वामित्व वाला दूरसंचार अनुसंधान विकास संगठन है, जिसकी स्थापना 1984 में भारत के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए की गई थी। वायरलेस ब्रांडेड ग्रामीण 5G टेलीकॉम शिक्षा और मानव आधारित नवाचार ढांचे IEEE मानकों में योगदान के लिए मान्यता प्राप्त है। दूरसंचार स्विंग उत्पादन, ऑप्टिकल सैटेलाइट वायरलेस संचार, इन NMS और डेटा क्लियरिंग हाउस जैसे सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं।
आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की किस सास आधारित भुगतान समाधान कंपनी को एएसके प्राइवेट वेल्थ और हुरुन इंडिया द्वारा इंडिया चीता कॉलेज यूनिकॉर्न इंडेक्स में चीता के रूप में मान्यता दी गई है? सही आंसर है डी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। की पॉइंट रखते हैं। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को इंडिया चीता गाजेज यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में सास आधारित भुगतान समाधानों में उत्कृष्टता के लिए मान्यता दी गई। यह पुरस्कार एएसके प्राइवेट वेल्थ हुरुन इंडिया द्वारा दिया गया है। इनोवेटिव भारत में शीर्ष खुदरा उद्यमों एसएमई चैनल भागीदारों को शक्ति प्रदान करने वाला भुगतान केंद्रित सास सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 2 वर्षों तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जीतने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? सही आंसर है ए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। की पॉइंट लिखते हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने 42 स्वर्ण, 14 रजत और 11 कांस्य पदों के साथ 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसमें इसने लगातार 2 वर्ष 2024-25 तक के आईयूजी जीतने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना दिया गया। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के लगभग 174 एथलीटों ने 23 पदक खेलों और 1 प्रदर्शन खेलों खो खो में भाग ले लिया है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किस शहर में अपना पहला स्केश वर्ल्ड कप जीता है? सही आंसर है सी, चेन्नई में। की पॉइंट लिखते हैं। भारत ने चेन्नई में हुए फाइनल में टॉप सीड हांगकांग को 3-0 से हराकर अपना पहला स्केश वर्ल्ड कप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ भारत प्रतिष्ठित मिक्स टीम स्केश वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। जोसाना चिम्पांड का अनुभव, अभय सिंह शांत स्वभाव, अनहद सिंह का डिनर खेल और वेलकम सेथिल कुमार को निरंतर टूर्नामेंट में भारत के अजय अभियान की कुंजी थी। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डीबी कपूर फाउंडेशन ऊर्जा नवाचार पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है बी, स्कोप कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। की पढ़ते हैं। भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और दीर्घकालिक सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रथम डीबी कपूर फाउंडेशन ऊर्जा नवाचार पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इन पुरस्कारों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा, संक्रमण ऊर्जा दक्षता तथा स्वदेशी अनुसंधान में उल्लेखनीय तकनीकों नवाचारों को सम्मानित किया गया है। यह समारोह 12 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली की स्कोप कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया, जहां भारत के भविष्य की ऊर्जा परिदृश्य को आकार देने में नवाचार की अहम भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉन सीना ने अपना अंतिम मुकाबला किस इवेंट में खेला है? रेसलमेनिया, नाइट्समैन इवेंट, समर स्लैम, रॉयल रबल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 17 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।